हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये एक ऐसा वर्ब टेंस है जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम से पहले ख़त्म होने वाले किसी एक्शन या इवेंट की बात करता है। फ्यूचर में एक टाइम है, अब वहाँ से खड़े होके देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर काम ख़त्म हुआ है उस टाइम से पहले। ये फ्यूचर का एक टाइम भी हो सकता है और एक घटना भी हो सकती है। ब्रिटानिका डिक्शनरी के मुताबिक द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस that is used to refer to an action that will be completed by a specified time in the future। एक ऐसे एक्शन की बात करता है जो एक सर्टेन टाइम से पहले फ्यूचर में ख़त्म हो गया होगा। देखिए, ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फ्यूचर है तो विल भी होगा या शाल होगा, विल लेके चलेंगे हम। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को ठीक से समझा है ना, तो इसको समझना बहुत आसान है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, उन 2 वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हम एक इवेंट के एक सर्टेन टाइम से पहले ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। अगर कोई एंड का टाइम नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, राइट, एंड टाइम मतलब कोई डेडलाइन नहीं दी हुई है आपको, तो फिर आप फ्यूचर सिंपल यूज़ कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, अगर एक डेडलाइन है, फ्यूचर में कोई एक ऐसा टाइम है जिससे पहले एक एक्शन कंप्लीट होगा, तो फिर हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और यही फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट का डिफरेंस है। सो इसीलिए ये ज़्यादातर मतलब टाइम एक्सप्रेशंस के साथ यूज़ होता है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। बहुत सिंपल है ये, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ आप इसको यूज़ करेंगे और कहाँ आप फ्यूचर सिंपल को यूज़ करेंगे। वो मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ डेडलाइन है वहाँ इस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करेंगे। निहार विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय देन और बाय 10 PM। आपको मैंने पहले भी बताया है कि टाइम को या तो एक टाइम से हम रिप्रेजेंट करते हैं या टाइम एक्सप्रेशन से, या कभी कभी कोई एक ऐसी घटना को रेफर करते हैं जहाँ जिससे पहले या बाद में कोई एक्शन होता है। निहार सब्जेक्ट हो गया, विल हैव, विल मैंने आपको कहा लगेगा, हैव लगेगा, विल के बाद है तो हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, ना ही हैड आएगा। रिटर्न्ड रिटर्न का थर्ड फॉर्म है, कहाँ से? बाकी सिंपल सेंटेंस है, फ्रॉम द ऑफिस बाय देन। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय द एंड ऑफ द डे, यही वही काम मैंने किया है। विल हैव फिनिश्ड क्या? माई होमवर्क। कब? बाय द एंड, दिन के ख़त्म होने तक। आई विल हैव रेड दिस बुक बाय द टाइम यू फिनिश ईटिंग योर फूड, मैंने ये बुक पढ़ ली होगी। कब? जब तक तुम्हारा खाना ख़त्म होगा। निहार घर पहुंच चुका होगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी होंगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे और भी बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है। ना सिर्फ हम आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, हम आपको कम्युनिकेशन के बेस्ट मेथड्स भी सिखाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपकी लाइफ को बेटर करने में आपकी हेल्प करें। हमारी प्लेलिस्ट फ्रॉम नॉविस टू प्रो पे जाके आप राइटिंग और स्पीकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप या आपका कोई नोन आइल्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी एस्से राइटिंग को ईजी बनाने के लिए हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। हम इसे ऑडियो वीडियो बुक कहते हैं। इन वीडियोस में हम एस्से सैम्पल्स को हिंदी में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। आप आई बटन पे जाके इन्हें देख सकते हैं। अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है।
विल और हैव के बीच में नॉट रख देते हैं. निहार विल नॉट हैव रिटर्न्ड. आई विल नॉट हैव फिनिश्ड. आई विल नॉट हैव रेड. इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? पिछले केसेस में भी आपने देखा है फ्यूचर टेंस के, और अगर नहीं देखा तो अगेन आप हमारे फ्यूचर टेंस के वीडियोस देखिए, हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और इसको ऑब्जर्व कीजिए. विल को उठाएंगे और बिल्कुल शुरू में ले आएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. विल निहार हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय देन? विल ही हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द एंड ऑफ द डे? नेगेटिव इंटेरोगेटिव देख लेते हैं. सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा. विल ही नॉट हैव रेड दिस बुक? विल निहार नॉट हैव रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस बाय देन 10 PM? विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द एंड ऑफ द डे? यहीं अगर आपको इंटेरोगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन बनाना है तो वोंट ही वोंट निहार आ जाएगा. दोबारा से नॉट नहीं लगेगा. आप इन एग्जाम्पल्स को रीड कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पॉज कर सकते हैं. ये चीज़ें मैंने बार बार पहले भी समझाई हैं, तो आई एम श्योर आप लॉजिक को यू कैन जॉइन द डॉट्स. सो मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अपने वीडियोस बनाएं तो आप हमें प्लीज़ बताइए. अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए. बाय एंड सी यू सून.